हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद मेरे काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि दो जर्नल्स जो है उनको कैसे यूज़ करें और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं मैं। तो आज बड़े दिनों बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए काम में बिज़ी होने की वजह से मैं गेम प्ले नहीं कर पा रहा। पर आपको मैं क्विकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दो जनरल्स जो आप यूज़ करते हैं मॉन्स्टर अटैक पर या दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए या डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी डिफेंस पे क्लिक करूं तो यहाँ देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने जनरल्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पे चेक कर सकते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है सारी डिटेल्स के बारे में। तो हम क्या करेंगे, जब आप बाहर जाएंगे तो यहाँ जब क्लिक करेंगे, मेरे अभी मार्चिंग सारी चल रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे ज़्यादा ट्रूप्स मैं बाहर नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे वो सामान इकट्ठा करने के लिए भेजे है और एक रैली में ज्वाइन हुआ अभी। तो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं रैली स्पॉट में मार्च प्रीसेट। यहाँ पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आइकन दिया है, जहाँ ये लिखा हुआ है ना सेलेक्ट अ मेन जनरल, उसके राइट हैंड साइड पर एक इंफॉर्मेशन आइकन आप देखेंगे, उस पर क्लिक करें तो यहाँ सारी डिटेल आ जाती है कि मेन जनरल का लेवल अगर 20 है और उसके स्टार लेवल 3 है या उससे ज़्यादा है तो असिस्टेंट जनरल की हेल्प ले सकता है वो। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स, मतलब जो बेसिक जो अटैक्स हैं या जो भी है उसके जनरल्स के, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। उसके स्पेशल स्किल्स, स्पेशलिटी, असेंडिंग, ये सभी जो है मेन जनरल के अफेक्ट होंगे। तो असिस्टेंट जनरल के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं यूज़ होंगे। अगर जनरल के पास स्पेशल स्किल की जो बुक्स होती हैं हम अप्लाई करते हैं वो सेम होंगी तो वो काम नहीं आएंगी। इसके बारे में आप कैसे चेक करेंगे, ये सारी डिटेल के बारे में शॉर्टकट में आपको बता दूं। बहुत आसान तरीका है, अपने डिफेंस पे क्लिक करें, क्योंकि जब आप मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपने जनरल्स को भेजते हैं तो तब आपको ये डिटेल शो नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या करें, डिफेंस में जाएं, यहाँ डिफेंस पे क्लिक करें, यहाँ पर दो जनरल सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दूसरे जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो ले लेते हैं हम, एक हो गया। अब दूसरा जनरल सेलेक्ट करूँगा तो उसके बारे में आपको भी बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है, क्या इसको ले लेते हैं, ये भी हंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ मैं। अब आप देखेंगे ये जो नीचे दी हुई डिटेल्स है, जो स्किल बुक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे माउंटेड ट्रूप अटैक HP अप्लाई किया था मैंने, मॉन्स्टर डिफेंस, और यहाँ पे था HP मॉन्स्टर अगेंस्ट मॉन्स्टर के। सो माउंटेड ट्रूप HP अगेंस्ट मॉन्स्टर। आप नीचे देखेंगे सेम बुक्स मैंने अप्लाई की इस जनरल पर, तो वो ग्रे कलर में, फीके कलर में, थोड़े से आगे कोई कलर ही नहीं है उसका कोई। तो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेम स्किल बुक है, इसलिए आप यूज़ नहीं कर पा रहे। एक और बात, जैसे कि ये जनरल की बेसिक जो एट्रीब्यूट्स हैं या कह लें आप स्किल्स हैं, जैसे इंक्रीज माउंटेड ट्रूप अटैक एंड डिफेंस बाय 55% व्हेन जनरल इज लीडिंग द आर्मी टू अटैक मॉन्स्टर। ये स्किल्स जो हैं मेरे दूसरे जनरल में नहीं है, इस वजह से ये भी फीका नहीं पड़ा, ये इफेक्ट में आएगा। तो आपको मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये जनरल अपना डिफेंस के लिए सिलेक्ट किया।
इसके लिए एक और जनरल को तैयार किया मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चल पाए कि क्या फ़र्क पड़ता है जब आप दूसरी कोई बुक्स अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे मेरी स्केल बुक भी कलरफुल है, रेड कलर में है, तो ये भी देखेंगे आपके, ये भी वही सेम ही अपने एट्रीब्यूट्स में कोई फीका नहीं पड़ा। ये ग्रे कलर में नहीं आया। तो इंक्रीज सिटी ट्रूप अटैक 10% है, जो कि बेसिक इसके एट्रीब्यूट्स हैं या कह लें स्किल्स हैं। तो इन सिटी ग्राउंड ट्रूप और माउंटेड ट्रूप्स अटैक जो है वो 15% है। इसके बिल्कुल उलट है मेरे पहले वाले मेन जनरल के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे। तो इसके डिफरेंट स्किल्स हैं और इसकी स्किल बुक भी जो है मैंने, जैसे कि ये काम करेगा रेंज ट्रूप के लिए, सेज मशीन के लिए और माउंटेड ट्रूप एचपी के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें आप दे सकते हैं या रेंज ट्रूप अटैक या रेंज ट्रूप डिफेंस। तो मैंने इस जनरल को बुक्स दी थी अलग से, जैसे ग्राउंड ट्रूप दे दिया, माउंटेड ट्रूप दे दिया और इसमें डिफेंस दे दिया। वैसे ही मैंने अपना जो हंटिंग के लिए जनरल रखे हैं उसमें आपको दिखा दूं, वो वापस आ गए। तो हम इसे कैंसिल करके अपने हंटिंग जनरल सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये मैंने कर लिया। अब इसको मैंने स्किल बुक जो दी थी, माउंटेड ट्रूप अटैक अगेंस्ट मॉन्स्टर, डिफेंस और ये एचपी, इसके लिए असिस्टेंट जनरल तैयार किया मैंने दूसरा, जिसके पास वो बुक्स नहीं है। जैसे कि मैंने उसे दे ये वाला लीजिंग, इसको मैंने दे दी मार्च साइज 12%, डबल ड्रॉप आइटम और माउंटेड ट्रूप डिफेंस अगेंस्ट मॉन्स्टर। अब इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे सभी जो है स्किल्स इफेक्ट में हैं। इसकी भी स्किल्स जो है इंक्रीज माउंटेड ट्रूप अटैक 35% है, जबकि रोलैंड का इंक्रीज माउंटेड ट्रूप अटैक 30% है। अगर दोनों का 30 होता तो ये इफेक्ट काम नहीं करता। तो अब जब मैं हंटिंग करूँगा तो मेरे जख्मी सिपाही कम होंगे और मेरा मार्च साइज़ भी बढ़ जाएगा। आपको ये भी दिखा देता हूँ हम क्या करते हैं। मार्च साइज़ बुक काम करती है या नहीं करती ये भी आपको पता चल जाएगा। मान लो ये इस मॉन्स्टर पे मैं अटैक करता हूँ, तो पहले मुझे सिलेक्ट करना, सॉरी, तो इस पर मैं अटैक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा मार्च साइज़ आ गया 1786-200। यहाँ नीचे देखेंगे आप। अगर मैं जनरल चेंज कर देता हूँ कोई भी, जैसे मान लो इसे ले लेता हूँ, इसके पास मार्च साइज़ बुक नहीं है, तो मेरा 1786-200 से 1735-800 हो जाएगा। कोई भी जनरल ले लूँ मैं, तो जिसके पास मार्च इफेक्ट स्पेशलिटी भी एक्टिवेट की हुई है, मान लो इसकी मार्च साइज स्पेशलिटी एक्टिवेट की मैंने, तो इसमें एक और जनरल है जिसकी मार्च साइज स्पेशलिटी मैंने एक्टिवेट की थी, ये रेंज ट्रूप वाला मार्च साइज कैपेसिटी। आप यहाँ जाएं स्पेशलिटी में, यहाँ जाएं तो इसमें आप देखेंगे मार्च साइज़ का इसमें ऑप्शन था। मार्च साइज़ कैपेसिटी बढ़ती जाएगी जब हम इसकी स्पेशलिटी पे काम करेंगे, तो ये भी इफ़ेक्ट करेगा आपके जनरल पर। वैसे ही आप अपने जो असिस्टेंट जनरल है उसके बारे में भी देख लें आप, जैसे कि इसकी स्पेशलिटी जो है अलग है, माउंटेड ट्रूप अटैक और डिफेंस है। अगर सेम होंगे तो ये इफेक्ट में नहीं आएंगे। जैसे मार्च साइज कैपेसिटी इसमें अटैकिंग माउंटेड ट्रूप और ग्राउंड ट्रूप अटैक 10% है,
तीसरे नंबर पर माउंटेड ट्रूप अटैक, HP और डिफेंस है। तो मेरे जो असिस्टेंट जनरल है उसके जो है इफेक्ट्स आप देखेंगे, माउंटेड ट्रूप अटैक डिफेंस है, ये काम नहीं करेगा, ये असिस्टेंट जनरल का काम नहीं करेगा, मेन जनरल का करेगा। इसमें मार्च स्पीड है 1% और माउंटेड ट्रूप अटैक 2%। अटैक शायद काम ना करे मगर मार्च स्पीड काम जरूर करेगी। अब इसमें आ जाए माउंटेड ट्रूप अटैक, HP डिफेंस, ये सेम स्किल्स, तो इसलिए ये भी काम में नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं जब असिस्टेंट जनरल की डिटेल में जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 6वें नंबर पर स्पेशलिटी ऑफ असिस्टेंट जनरल्स आर फुली इफेक्टिव, असिस्टेंट जनरल स्टिल नीड टू इक्विप ड्रैगन टू एक्टिवेट कॉरेस्पॉन्डिंग बफ्स। यहाँ स्पेशलिटी एक्टिवेट हो जाएंगी जब आपका जनरल कोई भी ड्रैगन लेके आएगा, पर उसके असेंडिंग एट्रीब्यूट्स असिस्टेंट जनरल स्पेशल स्किल्स विल नॉट अफेक्ट। 7वें नंबर पे आप देखें, और इसके जो एट्रीब्यूट्स है जनरल्स के इक्विपमेंट्स के, और या ड्रैगन हो, स्पिरिचुअल बीस्ट हो, या कोई भी चीज़ आप उस पर अप्लाई करते हैं, वो ड्रैगन के जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, पर उनका फ़ायदा और ड्रैगन का फ़ायदा ये रहेगा कि जो आपके सेम स्किल्स हैं और स्पेशलिटी हैं वो काम करना शुरू कर देंगे अगर आप अपने इस जनरल को, असिस्टेंट जनरल को ड्रैगन दे देंगे। तो चलो हम दूसरा असिस्टेंट जनरल लेके देखते हैं। जैसे कि इसका मार्च साइज़ बढ़ गया 1786-200, मैंने कोई और सिलेक्ट किया तो हो गया 1735-800, जिसकी स्पेशलिटी एक्टिवेट की है मैंने और उसे ड्रैगन दिया है वो है इलेक्ट्रा, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे 1735 था बिना कोई इफेक्ट के जनरल की स्पेशलिटी के, पर इसकी स्पेशलिटी मार्च साइज़ वाली एक्टिवेट की है इसलिए थोड़ा सा मार्च साइज़ बढ़ गया, 1752-600 हो गया। अगर इसे मैं स्किल बुक दे देता हूँ मार्च साइज़ वाली तो मेरा मार्च साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर जनरल के ऊपर ड्रैगन्स हैं, पहले जो मेन जनरल उसका ड्रैगन एक्टिव है, नीचे वाले में वो ग्रे कलर में हो गया, वो एक्टिव नहीं है। मगर इस ड्रैगन का फ़ायदा सिर्फ असिस्टेंट जनरल को ये है कि उसकी स्पेशलिटी सारी इफेक्ट में आ जाएंगी। अगर वो सिमिलर है, अगर डिफरेंट है वो तो होंगे ही, अगर वो सेम है मेन जनरल के हिसाब से ये वाली स्पेशलिटीज़, तो उन्हें एक्टिवेट करने के लिए आपको ड्रैगन देना होगा अपने असिस्टेंट जनरल को। तो ये डिटेल्स सारी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ जाके दोबारा डिफेंस में हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लें, ये जनरल कर लिया मैंने, ये कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी जो है एक्टिव है क्योंकि इसके सारे स्किल बुक डिफरेंट है पहले मेन जनरल्स के हिसाब से। ड्रैगन दिया हुआ है, ड्रैगन की वजह से इसके जितने स्किल्स हैं वो इफेक्ट में आ जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स थी। जब भी आप हंटिंग करें ध्यान रखें अपने मेन जनरल को, एक मिनट मैं पहले अप्लाई कर लूँ अपने डिफेंस जनरल को। तो अगर आप हंटिंग और फाइट में नहीं जा रहे तो आप मेन जनरल अपना कोई भी रखें डिफेंस पर। तो नीचे जैसे आप शेजर लगाते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि असिस्टेंट जनरल कैसे काम करता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि शायद मेरे दोस्तों ने शेयर किया है, तो मैं इसको अटैक कर लेता हूँ।
इफेक्ट एक्टिवेट करके तो आप देखेंगे 1786-200 है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी अपने जर्नल की रिंग चेंज कर लेता हूँ। अब आप एरिस रिंग अगर आपके पास है तो मैं सलाह दूंगा आप ग्राउंड ट्रूप वाली अप्लाई करें। माउंटेड ट्रूप डिफेंस वाली रिंग तब काम आएगी जब आप वर्ल्ड बॉस पे अटैक कर रहे हैं। जब नॉर्मल मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं तो आपको ये रिंग चाहिए ग्राउंड ट्रूप वाली, क्योंकि इसमें मार साइज़ बढ़ जाता है। और जब आप सारी रिंग्स और सारे इक्विपमेंट्स एरिस होंगे तो आपका मार साइज़ 10% और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने ये सिलेक्ट की, दोबारा सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा मार साइज़ कितना बढ़ गया। अटैक इसकी रिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे कि डबल ड्रॉप के लिए मैं यूज़ कर लेता इसकी रिंग। इक्विपमेंट्स इफेक्ट में नहीं आएंगे मगर हम यूज़ कर लेते हैं, शायद काम आ जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिंग मैंने क्यों चेंज की डबल ड्रॉप के लिए, डबल ड्रॉप के लिए काम तो नहीं आएगी, सिर्फ इसलिए चेंज की है कि अगर मैं सिर्फ अकेला ये जनरल यूज़ कर रहा हूँ कोई भी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तो डबल ड्रॉप मिलता रहे। इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन पर मार्स साइज़ की कोई भी रिंग अप्लाई कर लो, जैसे इसमें मार्स साइज़ की रिंग मेरे पास ये वाली है, अगर ये भी दे देता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्स साइज़ वही रहेगा जो पहले था। इक्विपमेंट्स काम में ज़्यादा नहीं आते, बस पावर बढ़ा देंगे आपके जनरल के अटैक की, असिस्टेंट जनरल के अटैक की, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होगी तो अपने आप ही अटैक पर इफेक्ट पड़ेगा। मेरा काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए, तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप असिस्टेंट जनरल की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो एक्टिवेट कर लें। आपके असिस्टेंट जनरल की जो भी आपके ये स्किल बुक्स हैं वो वही दें जो आपको फ़ायदा दे। अगर आप सेम बुक्स अप्लाई करेंगे तो वो काम में नहीं आएंगी। तो मेन जनरल को मैं सलाह दूंगा कि मेन जनरल को अच्छी वाली जो अटैकिंग के लिए काम आए स्किल बुक्स वो दे दें। तो आपके असिस्टेंट जनरल को मार्च साइज़, डबल ड्रॉप मॉन्स्टर से जो मिलता है वो स्किल बुक, और उसके अलावा जैसे आप यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि मैंने अपने जनरल को एक को दिया है माउंटेड ट्रूप अटैक अगेंस्ट मॉन्स्टर और एक दिया है माउंटेड ट्रूप HP अगेंस्ट मॉन्स्टर। तो दूसरा असिस्टेंट जनरल है उसको मैंने माउंटेड ट्रूप डिफेंस अगेंस्ट मॉन्स्टर दे दी बुक। इसे अगर HP दे दूंगा क्योंकि इसका 35% अटैक और पहले से ही है, मगर इसे अगर मैं माउंटेड ट्रूप HP वाली दे दूंगा या कोई भी सिमिलर बुक दूंगा वो काम में नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कोशिश करें 3 बुक्स जो है ये वाली दे दें अपने मेन जनरल को अटैकिंग के लिए, और दूसरे जनरल को मार्च साइज़ की बुक दें। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये डिटेल में बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी। तो मिलते हैं दोबारा किसी रिक्वेस्ट पर, ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो फिर देखेंगे, एक और वीडियो बना लेंगे। अभी के लिए चलता हूँ क्योंकि काम के लिए तैयार होना है और निकलना है। तो दूसरी जाने से पहले एक इंग्लिश में वीडियो बनाकर अपलोड करके तो फिर काम पे चला जाऊँगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत ही मैसेजेस आते हैं मुझे
कोशिश करता हूँ सभी के रिप्लाई कर पाऊँ, अगर नहीं कर पाया तो माफ़ करना। मगर आप की कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो तो मैसेज कर देना, तो मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो अगर नहीं बता पाऊँगा मैसेज में तो जब भी टाइम मिलेगा क्विक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूँगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड वन, एन्जॉय योर गेम।